आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। कोरोना संकट के चलते जो बेरोजगारी की परिस्थितियां बढ़ती जा रही हैं, राज्यों के पास राजस्व नहीं है, काम चल नहीं रहे हैं, मजदूर खाली पड़े हैं, अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है। तो अब उन मजदूरों को, उन प्रवासियों को और अपने राज्य के ही लोगों को काम दिलवाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, यह सबसे बड़ा संकट है। सभी राज्य इस पर कदम नहीं उठा पा रहे हैं। वे तो अपने प्रवासियों को बुलाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने यानी कि रेल मंत्रालय ने जो फैसला दिया है कि अब राज्यों से अधिकार छीन लिया गया है कि वह मजदूरों को बुलाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, कि केंद्र सरकार द्वारा उन्हें उनके गंतव्य तक भेज दिया जाएगा। इसी बीच उद्धव ठाकरे की भी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का संकट अपार है। उस संकट के दौरान जो ग्रीन जोन है, तो इन ग्रीन जोनों में काम शुरू करने की बात कही है उद्धव ठाकरे ने, और वहां पर नए काम शुरू करने की भी बात कही है, जिससे अन्य वह मजदूर जो बेरोजगार हैं उनकी सहायता हो सके, उनकी मदद हो सके, वह कमा सके, अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। तो 46,553 तरह के कार्य शुरू करने की बात कही उद्धव ठाकरे ने, जिससे 5,92,000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। और 19 काम की सूची उन्होंने पेश भी कर दी है, जिसमें 2 काम हम आपको बताते हैं, कृषि और रेशम से संबंधित काम भी किए जाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि 5,92,000 लगभग 6 लाख, आप मान लीजिए 6 लाख मजदूरों को काम मिलने वाला है। तो उद्धव ठाकरे लगातार कवायदे कर रहे हैं, निशाने पर भी लिए जाते थे, लेकिन जब सरकार बना रहे थे तभी उन्होंने कहा था कि आरक्षण दिया जाएगा राज्य में मराठियों के लिए, नौकरियों को लेकर, स्थानीय लोगों के लिए। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए भी शिक्षा में आरक्षण की बात की थी, जिसको लेकर उंगलियां उठ रही थी। लेकिन इस गठबंधन ने, जो 2 विपरीत विचारधाराओं का गठबंधन था, लोगों की बोलती बंद कर दी और भारतीय जनता पार्टी को यकीन नहीं हुआ कि शिवसेना ने आकर कांग्रेस के साथ गठबंधन कैसे कर लिया। जैसा कि हम अपने पिछले कई कार्यक्रमों में, जब महाराष्ट्र के चुनाव चल रहे थे, आपने देखा होगा हम बता रहे थे कि सभी सत्ताधारी दलों को अपना वजूद बचाने का भय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिससे गठबंधन करती है उसे जमीनी स्तर पर खत्म कर देती है, कम से कम टिकट देने की कोशिश करती है ताकि उसकी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाए और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी बनकर पूरे भारत में उभर जाए। यह बात शायद उद्धव ठाकरे समझ गए थे, 2.5 साल का समय मांग रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने दिया नहीं, तो वह कांग्रेस से गठबंधन करके मुख्यमंत्री बन गए और अब बड़ी बड़ी योजनाओं को सुना रहे हैं। 6 महीने में सरकार गिरने की बात की गई थी, उससे ज्यादा समय बीत चुका है। भारतीय जनता पार्टी की भविष्यवाणी गलत साबित हुई है। उद्धव ठाकरे के संबंध में और राज्य के लिए जो वे कर रहे हैं, इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।